Hello dear FYBSc microbiology student, myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video we are going to discuss about your FYBSc microbiology paper 1 syllabus. The name of your paper is Introduction to Microbial World and paper code is MB111. In that paper you have to learn two credits, that is credit 1 and credit 2. Let's discuss the first, which is credit 1. In that, first point is amazing world of microbiology. What is microbiology? Microbiology is the study of microorganisms, those organisms which are not visible to naked eye. For the observation of this microorganism, we need a microscope. Then second point is the development of microbiology as a discipline. In that point, you have to study about, or we will study, discovery of microscope and microorganism by एंटनी वैन लीवेनहुक और रॉबर्ट हुक. एंटनी वैन लीवेनहुक और रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया. तो उन्होंने कौन सा माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और उसके अंदर उन्होंने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए, इसके बारे में हम ये इस पॉइंट में स्टडी करने वाले हैं. देन सेकेंड इज abiogenesis versus biogenesis, which is stated by Aristotle notation about spontaneous generation. abiogenesis को ही spontaneous generation कहा जाता है. Then फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, लुइस पास्चर्स टिंडल एक्सपेरिमेंट. abiogenesis versus biogenesis means abiogenesis and biogenesis ये दोनों अलग अलग थ्योरीज हैं. abiogenesis एरिस्टोटल ने स्टेट किया था और बायोजेनेसिस वो जो थ्योरी है वो फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर एंड टिंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था. ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि अबायोजेनेसिस थ्योरी विच इज़ नॉट करेक्ट. सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करके दिखाया. तो उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट पे उनको क्या रिजल्ट्स आए वो भी हम इस क्रेडिट में स्टडी करने वाले हैं. Then next, that is the golden era of microbiology. Golden era of microbiology means what? On that time जो साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो आइडेंटिफाई किए थे, आइसोलेट किए थे और काफ़ी सारे वैक्सीन्स जो है वो भी उस टाइम पे क्रिएट हुए थे. इसलिए उस समय को गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. तो उस टाइम पे जो जो साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी की और उस डिस्कवरी के थ्रू उन्होंने जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल से ऐसे जो ट्रीटमेंट निकाले, तो उन्होंने कैसे निकाले और उनका उस एक्सपेरिमेंट पे कैसा कंट्रीब्यूशंस था वो हम इस पॉइंट में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर. तो लुइस पास्चर में कौन से फील्ड में और कौन से जो मेथड्स है उस पर स्टडी किया और उनका क्या कंट्रीब्यूशंस था उस फील्ड में, वो हम इस क्रेडिट में स्टडी करने वाले हैं. जैसे कि फर्मेंटेशन, रेबीज, पास्चराइजेशन एंड कॉलेरा वैक्सीन, फॉल कॉलेरा एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने फर्मेंटेशंस के बारे में क्या कंट्रीब्यूशंस दिए, रेबीज़ के थ्रू उन्होंने वैक्सीन्स निकाली, वो वैक्सीन्स कैसे निकाली और क्यों, उसका क्या बेनिफिट्स रहा, वो भी हम इस क्रेडिट में देखने वाले. सो ओवरऑल जो उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे वो हम इस क्रेडिट में स्टडी करने वाले हैं. देन रॉबर्ट कॉच. रॉबर्ट कॉच भी ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ इस पर वर्क किया था. और जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया विच कॉजेज डिसीज़, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, ये जो डिसीज़ है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, इसलिए उन्हें पॉजिटिव एजेंट भी कहा जाता है. तो वो कौन से पॉजिटिव एजेंट्स थे और उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स भी निकाली. सो उसके बारे में भी गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करने वाले हैं. देन नेक्स्ट इज फर्डिनैंड कॉर्न, who discovered the Indospore discovery, and also the discovery of viruses which is tobacco mosaic virus and bacteriophage and reverse postulates. reverse जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या postulates दिए थे, तो वो उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर. उन्होंने क्या स्टडी किया था कि एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो सर्जरी की जाती है वो एंटीसेप्टिक कैसे की जा सकती है, उसके बारे में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशंस दिया है. कंट्रीब्यूशन यानी कि उन्होंने उस फील्ड में अपना योगदान दिया है. देन नेक्स्ट पॉल इयरलिश, उन्होंने केमोथेरेपी पे वर्क किया था. तो उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे केमोथेरेपी के ऊपर वो भी हम इस क्रेडिट में देखने वाले हैं. देन इली मेटकॉनिकॉफ, उन्होंने फैगोसाइटोसिस पे स्टडी किया था. एडवर्ड जेनर, उन्होंने वैक्सीनेशंस पे स्टडी किया था, उन्होंने वैक्सीन्स जो है वो बनाए थे. देन नेक्स्ट इज़ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक.
इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फील्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो उन्होंने जो वैक्सीन्स निकाले, जो एंटीबायोटिक्स निकाले, उनका क्या यूज़ रहा है कि इम्यूनोलॉजिकल मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहा है और बेनिफिशियल रहा है। देन डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि जो बैक्टीरिया है वो वैक्समैन ने डिस्कवर किया था, तो उसके बारे में उनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे वो भी हम देखेंगे। देन कंट्रीब्यूशंस ऑफ मार्टिन्स, डब्ल्यू बेजरनिक, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स। जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए कल्चर चाहिए होता है, जो इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स जो है वो उन्होंने फाउंड आउट की थी, और राइजोबियम के लिए भी उन्होंने फाउंड आउट की थी। तो इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशंस था माइक्रोबायोलॉजी में वो भी हम इस क्रेडिट में सीखने वाले हैं। देन कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेगी यन विंगोग्रेडेस्की, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड केमोथेरेपी। उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है और केमोलिथोट्रॉपी पे जो उन्होंने वर्क किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल में पाए जाते हैं, उनके बारे में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी हम देखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द मॉडर्न ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मीन्स व्हाट, ऑन दैट टाइम सम स्पेसिफिक टेक्निक वॉज ऑब्जर्व, जैसे कि 16S RRNA। ये जो टेक्निक है उसके थ्रू हम बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कार्ल वोस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन 16S RRNA, सिग्निफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोमी। देन नैनो बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में भी हम इस क्रेडिट में स्टडी करने वाले हैं। देन देयर इज़ असाइनमेंट फॉर यू, नोबेल लॉरेंट्स इन लाइफ साइंस ऑन 21st सेंचुरी। मतलब जो साइंटिस्ट उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में वर्क किया है और उन्होंने जो आविष्कार किए हैं, जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी किए हैं इन माइक्रोबायोलॉजी फील्ड, तो उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट के नाम आपको लिखने हैं और उनको किस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला उसका जो रीज़न है वो असाइनमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। Then next credit, that is credit 2. In that, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको खुद के अलग एक कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्लासीफाई हुए हैं अलग अलग क्लासेस में। तो वैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोट्स, 3 डोमेन एंड 5 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उनके अलग कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से वो अलग अलग क्लास में क्लासीफाई हुए हैं, और तो उसके बारे में भी हम इसमें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन से, यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और प्रोटोजोआ, फंजाई, अल्गी, वायरस, विरियोट्स एंड प्रियॉन्स एंड एक्टिनोमाइसिट्स, उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उनके अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनके कौन से कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से वो एक क्लास में नहीं बल्कि अलग अलग क्लास में क्लासीफाई हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। Then next is the beneficial and harmful effects of microorganism. See, microorganisms which are beneficial to us are also harmful for us. Those microorganisms like probiotics which are beneficial or which are good for our health, or harmful bacteria or microorganisms which causes disease. जैसे in medical microbiology इनलिस्ट द डिसीज कॉज बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिसीज कॉज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। एंड वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, वहाँ पे भी हम स्टडी करेंगे वैक्सीन्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। देन इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन्वायरमेंट को भी हार्म करते हैं, तो वो कैसे हार्म करते हैं, उनकी वजह से क्या क्या डिफ़िकल्टीज इन्वायरमेंट में होती है, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे कि यूट्रिफिकेशन, रेड टाइड, सेवेज ट्रीटमेंट, बायो रिमेडिएशन। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फूड स्पॉयलेज। हमको पता है कि फूड स्पॉयलेज क्यों होता है, क्योंकि जो फूड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। देन फूड बॉर्न डिसीज़, वो ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो फूड बॉर्न डिसीज़ है, मतलब फूड से होती है। और प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेड फूड, तो प्रोबायोटिक्स जो यूज़फुल बैक्टीरिया है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और ऐसे बैक्टीरिया जो फर्मेंटेड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं और इंडस्ट्री और बेकरी में यूज़ किए जाते हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्लांट्स को भी हार्म करते हैं, तो वो प्लांट्स को जो हार्म करते हैं, प्लांट डिसीज कॉज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर गुड फॉर सॉइल और विच इंक्रीजेज द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, सॉल्वेंट्स एंड contaminants, bacteria and phages. At the industrial level, some biotics are which are useful or which are produce antibiotics, or some bacteria which produce enzymes or solvents which are useful for the industrial level, but some bacteria which causes contamination in the मीडिया, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द इम्यूनोलॉजी। इन इम्यूनोलॉजी द नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा मीन्स वॉट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं बट वो कोई भी डिसीज कॉज नहीं करते, सो वो उनको कहा जाता है नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा कौन से है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन 3 लाइन ऑफ डिफेंस, जो पैथोजेंस है उनके बारे में, हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है, वो कैसे डिफेंस करती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इस प्रकार क्रेडिट 1 और क्रेडिट 2 जो है वो आप स्टडी करने वाले हैं।